वाला था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें कुछ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हम लोग लेके चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्या अप्रोच होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए, इक्वेशन नंबर आप क्या कीजिएगा, जो आपका इक्वेशन दिया हुआ आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 आप मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, आपको दिख रहा होगा कॉमन टर्म क्या दिख रहा है आपको, देखिए x प्लस वाई आपको दिख रहा है। इक्वेशन 1 में भी आपका अवेलेबल है x प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 2 में भी अवेलेबल है, ठीक है। उसी तरह से x माइनस वाई यहाँ पे दिख रहा होगा और x माइनस वाई, ये सब सेम आपको दिख रहा है। तो सेम वाले टर्म को आप क्या कीजिए, मान लीजिए, ठीक है। आप मान लीजिए कि 1 बाई एक्स प्लस वाई को डिनोमिनेटर में है ना, तो हम 1 बाई करके मानेंगे, डिनोमिनेटर में ही मानेंगे, ठीक है, तो ताकि वो ज़्यादा इजी हो, ठीक है। तो आप 1 बाई एक्स प्लस वाई को आप मान लीजिए कुछ u मान लीजिए, ठीक है। दूसरा कोई वेरिएबल लीजिएगा x और y के अलावे, और यहाँ पे देखिए फिर x माइनस वाई को भी आप मान लीजिए, यानी कि 1 बाई आप x माइनस वाई को आप भी मान लीजिए, ठीक है। इसको इतना मानने के बाद u और v मानने के बाद आप क्या कीजिएगा, रख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 और 2 में बारी बारी से x प्लस वाई का वैल्यू u रख दीजिएगा। तो x प्लस वाई जो है आपका 1 बाई एक्स प्लस वाई यू है, तो 1 बाई एक्स प्लस वाई को जब u रखेंगे और 14 आपका न्यूमरेटर टर्म में है, ऊपर है, तो आप क्या कीजिएगा, इसको लिखिएगा 14, क्या लिख सकते हैं बोलिए, u लिखेंगे, है ना, चूँकि 1 बाई एक्स प्लस वाई को तो ऑलरेडी आप u मान चुके हैं, तो 14 u हो गया। उसी तरह से ये आपका हो जाएगा 3v इक्वल टू 5। अब ये इक्वेशन का फॉर्मेट चेंज हो गया, u और v के रूप में, ये इससे छोटा इक्वेशन बन गया, ठीक है। उसी तरह से आप सेकंड इक्वेशन में भी वही काम करेंगे, बोलिए 21 u लिखेंगे, चूँकि 1 बाई एक्स प्लस वाई को तो आप u माने हैं और 21 आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना। आप जैसे आप जो है 21 बाई एक्स प्लस वाई को आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं 21 इंटू 1 बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। और 1 बाई एक्स प्लस वाई को तो आप u माने हैं यहाँ से, तो 21 u लिखेंगे इसके जगह पे, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ पे लिखेंगे, बोलिए डायरेक्टली v बराबर कितना हो गया 2, ठीक है। अब जो है देखिए, ये इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो इजी हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान हो गया है। आप क्या कीजिएगा, इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। उसके बाद जो है, जैसा आप जानते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को पकड़िए, उसको काट दीजिए, एलिमिनेट कीजिए उसको, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कोफिशिएंट को सेम करना होगा। v का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो आप क्या कीजिएगा, अपोजिट कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई आप नीचे कर दीजिए, मतलब सेकंड वाले में, और यहाँ पे देखिए v का कोफिशिएंट 1 है, तो ऊपर 1 का मल्टीप्लाई, आप चाहे तो ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए, आप इक्वेशन नंबर 3 में आप 1 का मल्टीप्लाई किए हैं, तो आप सेम लिख दीजिए, 14u प्लस का 3v बराबर 5 आप लिख दिए। उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई करके आप सेकंड इक्वेशन में लिखिएगा, तो 21 दिया कितना हो जाएगा 63, है ना, माइनस का 3v बराबर का 3 गुना 6, ठीक है। अब उसको सॉल्व करने के लिए आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना, क्यों, क्योंकि जिसको काटना है वो साइन उसका ऑलरेडी चेंज है, प्लस और माइनस में है, तो ऐड करने से ही वो कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को जोड़ के लिखिएगा, 3 और 4 बोलिए, 4 3 7 हो गया, और 6 1 7 यानी 77, u बराबर 6 5 11 से काटिएगा, 7 बार में कट जाएगा, तो 7u का मान देखिए, 7u 1 है, तो u का मान कितना हो जाएगा 1/7, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आ जाता है, हम बता चुके हैं आपको। चलिए, u का मान आप किसी भी इक्वेशन में यहाँ पे रख दीजिए, 3 में या 4 में, आप 3 में रख दीजिए, ठीक है। और 3 नंबर आपका इक्वेशन है, आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। 3 में आप रख रहे हैं, तो 3 आपका क्या है 14u प्लस का 3v बराबर 5, यही है ना। चलिए, u का मान कितना है, वैल्यू 1/7, तो 14u का वैल्यू 1/7 रख दीजिएगा, प्लस का 3v बराबर 5, 7 से काट दीजिएगा 2 बार में, तो 2 × 1 हो गया 2, ठीक है।
और इस 2 को आप डायरेक्टली उधर जाके घटा भी दीजिएगा, तो 5 में से 2 घट जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो इधर 3 भी आपका अवेलेबल है। 3 भी बराबर कितना लिखिएगा बोलिए 3, है ना। ये 2 कटने के बाद 2 था, 2 यहाँ पे जाके घट गया, 5 में से 2 घट गया तो 3 आ गया। 3 से 3 काट दीजिएगा तो भी का वैल्यू आ गया आपका 1, ठीक है। अब इस भी का वैल्यू आपको रखना है कहाँ पे, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिएगा, कोई बात नहीं, आप 2 में रख दीजिए, मतलब 4 में रख दीजिए, सेकंड वाले में। तो आपका क्या है बोलिए, लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ भी इन इक्वेशन नंबर 4। तो 21u माइनस भी इक्वल टू कितना है 2 है, ठीक है। इससे क्या होगा, u का वैल्यू निकलेगा, है ना। तो b का वैल्यू आपको 1 रखना है। तो 21u माइनस भी 1 हो गया 2 के बराबर। तो 21u बराबर, ये 1 माइनस में है जो कि प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, है ना। उसके बाद इसको काटिएगा, 3 से 7 बार में कटेगा, तो u का मान कितना आ जाएगा, ये 7 मल्टीप्लाई में है जो जाके आपका डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1/7 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है, सॉरी हम फिर से u का मान निकालने लग गए, कोई बात नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। u और v हम लोग तो ऑलरेडी निकाल चुके थे। चलिए u और v का जो वैल्यू आ गया आपका, अब u और v किसको आप माने हैं, है ना। आप माने हैं 1/x प्लस वाई को u माने हैं और 1/x माइनस वाई को v माने हैं, ठीक है। तो उसी के जगह रिप्लेस कर दीजिएगा, 1/x प्लस वाई को आप माने हैं। देखिए u और v का मान निकल जाने से आंसर नहीं आ जाता है। आपका जो इक्वेशन था वो x और y के रूप में था, तो आपको x और y का मान निकालना होगा ना। तो u का मान आप रखेंगे 1/7, कितना रखेंगे 1/7। देखिए 1/x प्लस वाई को आप u माने हैं यहाँ पे, है ना। तो 1/x प्लस वाई के बराबर आप u रख दिए, u का मान आप लाएँ 1/7, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 7। आप इक्वेशन नंबर आप कुछ भी मान लीजिए, 4 के बाद आप 5 मान लीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद v का वैल्यू आप 1 लाएँ, यहाँ पे 1 रख दीजिएगा। तो आप इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, जैसे आप मान लीजिए 1/x माइनस वाई इक्वल टू भी का वैल्यू आप 1 लाएँ, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x माइनस वाई का वैल्यू आ गया 1, ठीक है। अब इसको और इसको एक जगह लिख दीजिए, ठीक है। यानी x माइनस वाई 1 है और x प्लस वाई 7 है, तो x प्लस वाई आपका 7 है, तो 7 लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, फिर सॉल्व करने से क्या होगा, आपको x और y का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो x और y का मान आपको निकालना होगा, तो क्या करेंगे आप, बाई काटेंगे, x जोड़ेंगे तो 2x हो गया, 2x के बराबर 7 और 1 8 हो गया, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 8/2, काटिएगा इसको तो 4 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद x का जब वैल्यू आया है ना, तो आप इन दोनों में से कहीं भी रख दीजिएगा, तो क्या होगा, y का वैल्यू आपका आ जाएगा, जो कि आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका x माइनस वाई जो है वो कितना है 1 है, तो x का वैल्यू क्या है, आप लाए हैं अभी 4 लाए हैं, तो 4 माइनस वाई बराबर 1, तो माइनस वाई बराबर बोलिए 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बोलिए, 1 माइनस 4 कीजिएगा तो -3, तो माइनस माइनस कट गया तो y का मान 3 आ गया। तो फाइनली आपका आंसर अब आया 4 और 3, ये आपका सॉल्यूशन है 4 और 3, ठीक है। अब आपको वेरीफाई भी करना है, क्या आप जो आंसर लाए हैं वो सही है, तो आप रख लीजिए यहाँ पे, देखिए इक्वेशन नंबर 1 में रखिएगा, तो 14 देखिए x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई 4 और 3 7 हो जाएगा, तो 4 और 3 7 रख दिए, x के जगह 4, y के जगह 3, 4 और 3 को जोड़िएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, यहाँ रख दिए, 14/7 हो गया, प्लस 3/x माइनस वाई, x का मान कितना है 4, तो 4 में से y का वैल्यू 3, 4 में से 3 घटाइएगा 1, तो 3/1 कीजिएगा, ठीक है। और आपको ये आना चाहिए 5, देख लीजिए सॉल्व करके, 7 1 का एलसीएम 7 हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा 1 आएगा, 1 × 14 कीजिएगा, 14 लिखिएगा, प्लस का 1 के टेबल में 7 टाइम्स में 7 × 3 कीजिएगा, 7 या 21, 21 14 कितना हो गया बोलिए, 4 और 1 5 जोड़ लीजिए, और 2 और 1 3, 7 बार में इसको काट दीजिए, 7 से नीचे कट जाएगा 5 बार में, और 5 आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है ना।
इसमें क्या है कि x और y के रूप में आपका 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन आपका गिवन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, क्या अप्रोच होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, आपको दिख रहा है कॉमन टर्म क्या दिख रहा है, 2x + 3y, 2x + 3y क्वेश्चन 1 में भी है, 2x + 3y क्वेश्चन नंबर 2 में भी है, ठीक है, सेकंड वाले में भी है और फर्स्ट वाले में है। तो फर्स्ट वाले में एक चीज़ और दिख रहा है आपको 3x - 2y, और यहाँ देखिए 3x - 2y, ये दोनों कॉमन टर्म है। तो कॉमन टर्म के हिसाब से आप इसको कुछ मान लीजिए, क्या कीजिए आप मान लीजिए कि 1/2x प्लस का 3y जो है वो u है, ठीक है। आप क्या माने, लेट मान लिए कि 1/2x + 3y क्या है, u है। अच्छा 1 क्यों माने, 1/2x + 3y मानने से क्या होगा, ये इजी हो जाएगा, ये जो आपका इक्वेशन होगा वो इजी फॉर्मेट में आ जाएगा। क्योंकि अगर आप 2x + 3y को भी u मान सकते थे तो आप क्या लिखते, फिर आप लिखते u बटा में, मतलब 1/2 u लिखते हैं, ठीक है। लेकिन चूँकि आप 1/2x + 3y को u माने हैं तो आप इसको u/2 लिखेंगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, इसी वजह से हम इसको डिनोमिनेटर में माने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला आप जो क्या कीजिएगा, 3x - 2y है, ये डिनोमिनेटर में अवेलेबल है आपके पास, तो आप डिनोमिनेटर में करके मान लीजिए, यानी 1/3x - 2y बराबर v, ठीक है, ये आप मान लिए। चलिए अब इसको मानने के बाद आप बारी बारी से इन दोनों इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट कीजिएगा। तो आप 1/2 + 3y को आप क्या माने, u माने हैं, तो इतना को u माने हैं और बटा में आपका 2 आपका डिनोमिनेटर में है पहले से, तो आप इसको लिखेंगे u बटा में 2 लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट बोलिए, आप इसको 12/7 तो रहने देंगे, 12/7 तो आपका इक्वेशन में पहले से अवेलेबल है, और 1/3x - 2y को आप माने हैं क्या, v माने हैं, तो आप v लिख दीजिए इसके जगह, इक्वल टू आप क्या लिखिएगा 1/2 लिखेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर आप 1 मान लीजिए। चलिए सेकंड वाले इक्वेशन में भी आप इसी तरह से रख दीजिएगा, 1/2x + 3y को आप माने हैं u, तो u बटा u आप पहले लिख लीजिए, ठीक है, u, और ये 7 आपका पहले से अवेलेबल है तो आप 7 भी लिखिएगा। अच्छा 7 ऊपर क्यों लिखे, क्योंकि ऊपर ही था, वो 7 आपका न्यूमरेटर में था तो न्यूमरेटर में ही ऊपर ही लिखे हैं, ठीक है। चलिए प्लस इसको लिखेंगे 4y नहीं बल्कि 3x - 2y का तो आप माने हैं v, तो आप लिखेंगे 4v = 2, ठीक है। आप इक्वेशन नंबर अब इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा ये इक्वेशन अब कितना इजी हो गया, ये क्वेश्चन का इक्वेशन और ये जो हम लोग कन्वर्ट कर दिए u और v के रूप में, ये अभी जो इक्वेशन है इन दोनों में काफ़ी अंतर है, इसका जो टर्म है काफ़ी छोटा हो गया है ना, दिखने में भी इक्वेशन इसका जो बिट है वो कम हो गया, ठीक है। अब जो है आप इसको ईज़िली हैंडल कर सकते हैं, कैसे करेंगे, आप जैसा जानते हैं किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दीजिए, एलिमिनेट मतलब गायब कर दीजिए, ताकि आप दूसरे वेरिएबल का वैल्यू आप निकाल सकें। तो किसी को भी कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। आप क्या कीजिएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 माने हैं, बोलिए। आप चाहें तो u को काटिए, तो u को काटने के लिए u के वेरिएबल को सेम रखना पड़ेगा, मतलब u का जो कोफिशिएंट है, u का जो कोफिशिएंट है उसको हमको सेम बनाना होगा। तो सेम बनाने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे u का इक्वेशन नंबर 1 में u का कोफिशिएंट 1/2 है, तो 1/2 आप नीचे वाले में मल्टीप्लाई, अपोजिट कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई हम आपको बताए थे, अपोजिट कोफिशिएंट क्या होता है ना। तो 1/2 का मल्टीप्लाई आप कहाँ करेंगे, सेकंड वाले इक्वेशन में 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर वाले में क्या करेंगे, बोलिए 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये 7 का मल्टीप्लाई, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में जो आपका कोफिशिएंट है u का जो गुणांक है वो 7 है, तो 7 का मल्टीप्लाई किए, और आपका फर्स्ट इक्वेशन में u का जो कोफिशिएंट था 1/2 था, तो 1/2 का मल्टीप्लाई हम किए सेकंड वाले इक्वेशन में, ताकि u जो आपका वेरिएबल है उसका पूरा का पूरा टर्म कट जाए, वेरिएबल सेम हो जाए है ना कोफिशिएंट के साथ, और हम उसको काट सकें, इसलिए ऐसा किया गया, ठीक है। तो 7 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, बोलिए 7u बटा में 2। आप इक्वेशन में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक टर्म से करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई इसमें किए, इस वाले टर्म से, फिर इससे, तीनों टर्म से आप करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो 7u बटा में 2 हो गया,
प्लस बोलिए नेक्स्ट यहाँ पे, चूँकि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी करेंगे ना, तो 12/7 इंटू 7, तो 7 कट जाएगा ऊपर। देखिए 7 का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 12/7, देखिए 12/7 इंटू 7 करेंगे तो 7 तो कट जाएगा, तो ये 12 डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 बराबर 7/2 लिख दिए। ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई 7/2 कर दिया इसको। चलिए सेकंड वाले इक्वेशन में भी आप इसी तरह से 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, बोलिए 7u/2, फिर इसका 2 का 1/2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 4 इंटू 1/2, तो बोलिए कितना आएगा, 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ 2b हो जाएगा, प्लस का 2b बराबर यहाँ पे देखिए 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2 कीजिएगा तो 2 कट जाएगा, तो आप डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 इंटू 1/2 कीजिएगा तो 2 कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा ना। चलिए अब क्या कीजिएगा, आप एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के कीजिएगा ताकि हम इसमें प्लस माइनस शिफ्ट कर सकें। चलिए अब देखिए, अब ये बताइए आप यहाँ पे कि ये जो आपको मतलब आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए या घटाना चाहिए, तो डिपेंड करता है काटना किसको है, डिपेंड करता है कि काटना किसको है। यू को काटना है, यू का दोनों का साइन सेम है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो आप माइनस कीजिएगा, माइनस माइनस माइनस, जब माइनस करेंगे तो सब में करेंगे। ठीक है, चलिए सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, अगर माइनस वाला कहीं होता तो माइनस वाला प्लस हो जाता। चलिए ये वाला टर्म कट गया, कटने के बाद 12b माइनस 2b, अब इसका साइन प्लस नहीं है बल्कि माइनस है, तो 12b में से 2b घटाइएगा तो कितना आएगा, बोलिए 10b आएगा। ठीक है, अच्छा से उग नहीं पा रहा है ना, 12 माइनस 2 10b हो गया। उसी तरह से इसको आप कीजिएगा, आप लिखिएगा 7/2 और माइनस का 1, आप इसी चीज़ को डायरेक्ट लिख दिए। अब जो है ये 10b है, यहाँ पे देखिए उसी चीज़ को हम यहाँ लिख लेते हैं, 10b बराबर, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये इसके नीचे 1 के नीचे 1 है, ये आपका क्या है, भिन्न का घटाव है, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन के रूप में है, तो आप एलसीएम लीजिएगा, डिनोमिनेटर्स का 2 और 1 का एलसीएम लीजिएगा, तो बोलिए कितना होगा, 2 होगा। एलसीएम लेने के बाद आप जानते हैं क्या करना है, डिवाइड करके फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स में आएगा, 1 इंटू 7 करेंगे तो आप कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ठीक है, एक मिनट हम वीडियो पॉज कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे आप क्या लिख रहे थे, 2 एलसीएम लेंगे। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, 7 माइनस का, बोलिए क्या लिखेंगे, 1 के टेबल में 2 2 टाइम्स में आता है, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 बन जा 2 लिखेंगे, 7 में से 2 घटेगा तो 5 बटा में कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, आप जानते होंगे भिन्न का घटाव कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 7 माइनस का 2 यानी कि 5/2, 10b बराबर। चलिए अब देखिए ये आपका 10b के बराबर आया है, आप चाहें तो 5 से इसको काट सकते हैं, कितने बार में, ऊपर से ऊपर काट दीजिए, 5 गुना 10। ठीक है, 2 बार में कट गया है ना। अब b का जो मान आएगा वो कितना आएगा, बोलिए, ये 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा है ना, 2 यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा b का मान 1/2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो b का मान कितना आ गया, 1/4 आया। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, b का मान आप रिप्लेस कर दीजिए कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 का जो मतलब फिगर है वो थोड़ा छोटा है। ठीक है, हम आपको बताए थे कि आपको वैल्यू वहाँ रखना चाहिए जिसका जो आपको इक्वेशन इजी दिखाई दे। ठीक है, ये इक्वेशन आपको थोड़ा इजी लग रहा है तो आप इस यहाँ रख दीजिएगा, है ना, लिखिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर कहाँ 2, तो 7u प्लस का 4v बराबर कितना है, 2 है। ठीक है, यही है ना, 7u प्लस 4v इक्वल टू 2 है, और v का मान आप लाए हैं 1/4 रख दीजिएगा यहाँ, तो 7u प्लस 4 इंटू v का मान क्या है 1/4 आप रख दीजिए। आप इसको 4 से 4 कैंसिल आउट कीजिएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, सेम टर्म है, तो 7u के जगह पे आप कितना आएगा, ये आपका 1 है जो कि जाके राइट साइड में घट जाएगा, तो 2 में से 1 घटेगा तो बोलिए कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। यहाँ पे 1 था ना प्लस में, जो कि उधर गया तो माइनस हो गया, 2 - 1 1, तो u का वैल्यू आपका फाइनली आ रहा है 1/7। ठीक है,
चलिए, ये तो आपका आंसर आया है u और v का, है ना कि x और y का। आपको निकालना क्या था, x और y का मान निकालना था ना। तो अब क्या करना होगा, u के जगह पे रिप्लेस करना होगा x और y के टर्म में जो आप माने हैं उस चीज़ को। तो आप माने हैं 1/2x + 3y को u, तो इसके जगह रिप्लेस कर दीजिए। आप लिख दीजिए 1/2x + 3y बराबर कितना, आप u के जगह रख रहे हैं ना, तो u का मान है 1/7। ठीक है, आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे 2x प्लस का 3y बराबर का 7। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया 2x + 3y = क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 7 आ गया। आप इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद चीज़ को अच्छे से लिख देते हैं, 2x प्लस का 3y बराबर 7। आप इक्वेशन नंबर 3 मान लिए। ठीक है, चलिए अब जो है आप क्या कीजिएगा, v का वैल्यू लाए हैं 1/4, तो v के जगह आप रिप्लेस कीजिएगा। आप जो v को माने हैं कितना माने हैं 1/3x - 2y बराबर v माने हैं, और v का मान कितना लाए हैं आप 1/4, तो 1/4 रख दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप फिर इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 3x माइनस का 2y बराबर आ गया 4। ठीक है, आपका इक्वेशन नंबर 4 तैयार हो गया। अब क्या कीजिएगा, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को आपको सॉल्व करना है, सिंपलीफाई, है ना। ठीक है, तो आपका इक्वेशन है था, रुकिए हम थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए अब जो है आप इसको एक साथ लिख दीजिए, 3x माइनस का 2y बराबर 4 है आपके पास। इक्वेशन नंबर 4 है आपका यहाँ पे, और इक्वेशन नंबर 3 है आपके पास क्या, 2x + 3y बराबर 7। ये इक्वेशन नंबर 3 था। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप जानते हैं क्या करना चाहिए, y को एलिमिनेट कर दीजिए यहाँ पे, अपोजिट कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, है ना, तो 3 का मल्टीप्लाई आप ऊपर करेंगे, है ना, और 2 का मल्टीप्लाई आप नीचे करेंगे। देखिए अपोजिट कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट, पहले तो डिसाइड ये करते हैं कि काटना किसको है, तो y को हम काट रहे हैं, अगर तो y को जब काट रहे हैं तो y का कोफिशिएंट अगर 2 ऊपर है तो नीचे कर दिए मल्टीप्लाई, अगर y का कोफिशिएंट 3 नीचे है, मतलब सेकेंड इक्वेशन में है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए अपोजिट। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा बोलिए 9x लिखेंगे, माइनस 3 2 जा 6y बराबर 3 छको 12। ठीक है, फिर 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6y बराबर 2 7 14। ठीक है, अब आप इसको काट सकते हैं। ठीक है, कब कटेगा ये, ऐड करने पे, चूँकि माइनस प्लस ऑलरेडी साइन इसका चेंज है ना, तो 9 4 कितना हो गया बोलिए, 13x बराबर 12 और 14 कितना हो जाता है 24, यानी कि 26, 24 और 2 26, तो ऐसा कट जाएगा 2 बार में। तो x का मान कितना आ गया आपका, फाइनली आपका आंसर आया x का कितना 2। अब जो है आप इस x का वैल्यू आप किसी में इक्वेशन में रख दीजिए, किसी में भी, 4 में भी रख सकते हैं, 3 में भी, तो आपको किसी में भी रख दीजिए। चलिए मान लेते हैं हम 3 में रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 आपका क्या है बोलिए, 2x प्लस का 3y बराबर 7। x का वैल्यू क्या लाए हैं आप, 2 लाए हैं, तो x के जगह रिप्लेस कर दीजिए आप कितना, 2 प्लस का 3y बराबर 7। 2 दूना कितना हो गया 4, प्लस का 3y = 7, तो 3y = 7, और ये पूर्ण उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, घटने के बाद हो जाएगा 3। अब देखिए 3y बराबर 3 है, तो 3 से 3 काट दीजिए, तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो अब जो है फाइनली इसका जो आंसर है वो आया 2 और 1। ठीक है, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है, तो आप रख के देख लीजिए। इक्वेशन नंबर जो आपका क्वेश्चन में जो इक्वेशन था वो ये था। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में आप रख दीजिए। ठीक है, तो ये इक्वेशन का LHS आपका क्या है, 1 बोलिए, आप वैल्यू भी रखते चलिए, 1/2 × 2x + 3y, मतलब 2 × 2x, 2x का मतलब क्या हो गया, 2 × x, x का मान कितना लाए हैं 2, तो 2 2 जा 4, 4 आप लिख लीजिए, 4 प्लस 3y, 3 × 1, 3 × 1 कीजिएगा तो 3। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद प्लस
12/7 इंटू, देखिए 7 इंटू 3x माइनस 2y, 3 इंटू एक्स का मान कितना है 2, तो 3 इंटू 2 करेंगे तो 6, अब माइनस का 2 इंटू 1 करेंगे तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा बोलिए, 6 माइनस 2 यानी कि 4, है ना। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, लिख ही दीजिए 3 इंटू 2 यानी कि 6, है ना, अब माइनस का 2 ऐसा लिखेंगे आप। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे, 4 3 7, 7 दूना 14 हो गया, ठीक है, 4 3 7 दूना 14, और ये हो गया 12/7, 6 में से 2 गया 4, 4 7 28 कर दीजिए इसको 28। अब जो है आप एलसीएम लीजिएगा 14 और 28 का, तो 28 आएगा। 14 के टेबल में 28 2 टाइम्स में, तो 2 इंटू 1 कीजिएगा तो 2 बन जाए 2 प्लस, बोलिए आपका ये कट जाएगा, 1 टाइम्स में आएगा, 1 इंटू 12 कीजिएगा तो 12, 12 और 2 कितना हो गया 14 बटा में 28 आया, काटिएगा तो 1/2 आता है, ठीक है, जो कि आपके राइट साइड में अवेलेबल है, यानी हमारा जो आंसर है वो सही है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिएगा आप।